हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और कोई ज्वाइन कर रहा है एक्चुअली? आई नो। अभी तो और कोई नहीं है मैम। आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी है? नहीं नहीं मैम, मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। हम्म, तो अभी जो कल हमने ज्वाइंस किए थे, ठीक है। तो अभी हम्म। मैंने इसमें आपको राइट एंटी ज्वाइन और लेफ्ट एंटी ज्वाइन नहीं करवाया था। तो टुडे वी विल डू वन वन अच्छा। एग्जांपल ऑफ एंटी ज्वाइन। एक्चुअल में एंटी ज्वाइन नाम से कोई ज्वाइन नहीं होता है कि आप लिख दो लेफ्ट एंटी ज्वाइन एंड राइट एंटी ज्वाइन। उसमें हम वेयर कंडीशन डालकर उसको एंटी ज्वाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ओके। अभी ओके। हम एंटी ज्वाइन करेंगे और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट व्यूज एंड सिनोनिम्स एंड इंडेक्स, जितना भी हो जाएगा आज। व्यूज, इंडेक्स एंड ठीक। सिनोनिम्स, फाइन। एंड इन द नेक्स्ट sure। वीक जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे सब क्वेरीज, ठीक है। सब क्वेरीज एंड सीटीई, क्योंकि सीटीई में भी हम सब क्वेरी यूज करते हैं। तो विल डू सब क्वेरी एंड सीटी इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ एंटी ज्वाइन, ठीक है। तो वी हैव राइट एंटी ज्वाइन एंड लेफ्ट एंटी ज्वाइन। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट ऐसा लिख दो और वो आपका एंटी ज्वाइन बन जाएगा। जैसे आप राइट ज्वाइन लिख देते हो या फिर लेफ्ट लिख देते हैं, या इनर ज्वाइन के लिए हम ज्वाइन लिख देते हैं। तो अगर आपको राइट और लेफ्ट का ये एंटी ज्वाइन का मतलब एक्चुअल में होता है कि व्हेन यू वांट कि मुझे सारी रोज लेफ्ट टेबल में से चाहिए, ठीक है। राइट लेफ्ट ज्वाइन की अगर बात करते हैं तो लो, लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, आपका इनर ज्वाइन वाला रिजल्ट आपको देता है, प्लस लेफ्ट से जो नॉन मैच रोज हैं वो भी शो करता है। नाउ इफ वी वांट कि मुझे सारी की सारी रोज लेफ्ट टेबल की दिखाए, ठीक है, बट वो वाली रोज दिखाए जिसकी मैचिंग राइट वाले टेबल से नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे पास डेटा था, एग्जांपल के थ्रू करते हैं। जैसे एम्प्लॉयज का डेटा है मेरे पास और डिपार्टमेंट्स का, ठीक है। इस पे हमने लेफ्ट एंड राइट अप्लाई किया था, सेम लिखेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ठीक है। दिस इज अवर एम्प्लॉयज टेबल एंड डिपार्टमेंट्स टेबल। आप देखोगे कि डिपार्टमेंट आईडी मेरे पास जो ये है, मतलब समथिंग, ये आपके एम्प्लॉयज टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। इफ आई वांट कि इन डिपार्टमेंट को मुझे शो करे, या फिर आई वांट कि मतलब उन एम्प्लॉयज की डिटेल मतलब मुझे मिले जो किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क नहीं भी करते हैं। इफ आई वांट दैट डिटेल ऑल्सो, तो हम डिपेंड करेगा कि आप कैसी डिटेल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लेफ्ट एंड राइट पोजीशन पर टेबल को लिखोगे और वेयर कंडीशन अप्लाई करोगे, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि आई वांट एम्प्लॉय डिटेल, मुझे एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए। यू हैव टू फाइंड द एम्प्लॉयज डिटेल, ठीक है। आपको उन एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जो किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करते। मतलब मुझे एम्प्लॉयज का जो मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है वो चाहिए। हु इज नॉट वर्किंग, यानी जिसका डिपार्टमेंट आईडी ना लो, ठीक है। अभी इस केस में मेरे पास एक ही रिजल्ट आएगा, बिकॉज बाकी सारे डिपार्टमेंट जो है वो मेरे डिपार्टमेंट आईडी, मतलब इसमें मैचिंग आपकी मिल जाएगी, सिर्फ नल वाले की मैचिंग नहीं मिलेगी। तो सिर्फ उसको ही शो कर पाएगा एक रिकॉर्ड को। तो आप क्वेरी कैसे लिखते हो एंटी ज्वाइन बनाने के लिए? यू हैव टू राइट कि अगर आपको सारा डेटा चाहिए, ठीक है, तो हम स्टार दे सकते हैं। बट इफ यू वांट कि मुझे सारा नहीं चाहिए, तो आप स्पेसिफिक कॉलम के नेम भी दे सकते हो। तो हम ऐसे करते हैं, मुझे एम्प्लॉय की डिटेल सारी चाहिए, तो मैंने लिख दिया स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज,
ठीक है, ये मेरा हुआ लेफ्ट का टेबल। ठीक है, और दूसरा मेरा होगा राइट वाला टेबल। तो हमें इसमें टेबल की पोजीशन देखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे लेफ्ट ज्वाइन, और दूसरे टेबल का नेम एचआर और डिपार्टमेंट्स। अब आप यहाँ पे कंडीशन डालेंगे ऑन, तो मैं इनको अलियास दे देती हूँ, ई एंड डी, ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। फाइन। अब यहाँ एक कंडीशन डालनी पड़ेगी वेयर। ठीक है, अगर हम यहाँ तक करते हैं, ठीक है, तो मुझे सारा डेटा मिल रहा है, मैच्ड डेटा भी मिलेगा, और जो एम्प्लॉयज का नॉट मैच डेटा था वो भी मुझे मिलेगा। ठीक है, ये जैसे ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये आपके यहाँ से मैच नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ मेरे पास जो डिपार्टमेंट आईडी है, अच्छा ये तो कमीशन है। ठीक है, द रिकॉर्ड्स आर दिस वन। ठीक है, ये थे जो हमें देखना था। ये नहीं है एक्चुअली, पूरा डेटा ना लाएगा वो देखना है। जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे, इसमें डिपार्टमेंट आईडी है ना 5080। अच्छा, हमने लगाया तो लेफ्ट ज्वाइन है, तो लेफ्ट का मतलब है कि हमारा ये वाला टेबल। ठीक है, इसीलिए ये मुझे सिर्फ इसके नॉन मैच दिखा रहा है। तो इसके जो नॉन मैचिंग थे, मतलब जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो भी शो नहीं कर रहे, बिकॉज वी हैव अप्लाइड हियर लेफ्ट ज्वाइन। तो अब मुझे सिर्फ एम्प्लॉय वाला मतलब लेफ्ट टेबल का वो डेटा चाहिए जो आपका उससे मैच नहीं करता है। तो आप यहाँ पे कंडीशन देंगे, जो राइट टेबल का नेम है, राइट टेबल मेरा है डिपार्टमेंट्स, तो आप लिखेंगे एचआर, या हम अलियास ले सकते हैं। तो आई विल यूज डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज नल। सो दिस इज द कंडीशन विच वी आर एडिंग। तो ये आपका बन जाता है लेफ्ट एंटी ज्वाइन। तो अब आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड मिला, ये रिकॉर्ड कौन सा मिला? जिसके कोरस्पोंडेंस डिपार्टमेंट वाले टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, यानी कि ये एक ऐसा एम्प्लॉई है जो किसी भी डिपार्टमेंट के में वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये हुआ कि लेफ्ट टेबल का आपका नॉन मैच डेटा। फिर इफ वी तो वांट बेसिकली ओनली, मैम हम जो तो बेसिकली मैम इसमें जो नॉन मैच डेटा है उसे निकालने के लिए हम्म, तरीका है। यस, सिर्फ अगर आपको नॉन मैच्ड वाला डेटा चाहिए, लेफ्ट का चाहिए तो आप लेफ्ट ज्वाइन लिखेंगे, राइट का चाहिए तो आप राइट ज्वाइन लिखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप टेबल की पोजीशन लिखेंगे, और कंडीशन में फिर आप मेंशन करेंगे। तो इस एक सिर्फ कंडीशन से क्या हुआ, आपको सिर्फ लेफ्ट टेबल का नॉन मैच डेटा मिला, अदरवाइज पूरा डेटा मिल रहा था। हम्म। हाँ जी। ठीक है, जैसे अगर हम नहीं दे रहे थे तो विल गेटिंग द ऑल डेटा। ठीक है, हम्म। सिर्फ डिपार्टमेंट्स के जो नॉन मैच थे वो आपको नहीं मिल रहे थे, बिकॉज हमने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन दिया है। अगर यहाँ राइट होता तो डिपार्टमेंट्स के जो नॉन मैच डिपार्टमेंट आईडीज थे, दैट वन, ये ये जो थे, ये आपके आपको शो हो जाते। ठीक है, अब मान लो मुझे ये वाले चाहिए सिर्फ। ठीक है, इफ आई वांट कि मुझे डिपार्टमेंट्स की डिटेल चाहिए जिनमें कोई भी एम्प्लॉय वर्क नहीं करता, आपके पास अब क्वेरी ये है कि यू हैव टू फाइंड द डिपार्टमेंट डिटेल where no employee no employees working, मतलब जिस डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तो अब आपको डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो हम इसी चीज को ही करेंगे, मतलब एंटी ज्वाइन ही यूज करेंगे। सेम क्वेरी ले सकते हैं हम,
लिटिल बिट चेंज होगा। नो यू वांट एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए, सॉरी डिपार्टमेंट्स की डिटेल चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ, मुझे डिपार्टमेंट्स का सारा देखना है, तो आई यूज डिपार्टमेंट। ठीक है। इफ यू वांट कि मुझे, जैसे ऊपर आपकी क्वेरी में क्या हो रहा था, आपको ये भी दिख रहा है डिपार्टमेंट आईडी, सॉरी ये डिपार्टमेंट के कॉलम्स, इफ यू वांट कि मुझे डिपार्टमेंट्स के कॉलम देखने ही नहीं है, देन यू कैन यूज हेयर ई डॉट स्टार, मतलब मुझे सिर्फ एम्प्लॉयज का ही डेटा देखना है, डिपार्टमेंट का नहीं देखना है। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम्स आपको शो भी नहीं करने हैं, देन आप उस टेबल का एलियास दोगे जिसके कॉलम्स आपको सारे देखने हैं। अगर आप स्टार दोगे तो दोनों के आपको कॉलम्स वो शो करेगा। ऑल कॉलम दिखेगा ना? यस। ठीक है, अब ओके। मुझे डिपार्टमेंट्स के देखने हैं, तो आई यूज हियर डी डॉट स्टार। फाइन। और यहाँ हम दे देते हैं एम्प्लॉइज, और कंडीशन सेम रहेगी। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, डी की जगह क्या होगा, ई होगा। राइट। जहां पर एम्प्लॉइज टेबल की डिपार्टमेंट आईडी जो है मतलब नल है, मतलब वहां पे कोई एम्प्लॉय वर्क नहीं कर रहा है। आपको डिपार्टमेंट आईडी चाहिए ना, जो आपके एम्प्लॉइज वाले टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। गॉट इट? दीज आर यस द मैम। डिपार्टमेंट आईडी विच आर नॉट इन योर एम्प्लॉइज टेबल। एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो क्वेरी पे डिपेंड करेगा आपका कि आपको उसमें कंडीशन क्या लगानी है। अब यहाँ पे मैंने दोनों ही लेफ्ट दिए हैं। ठीक है। इफ यू वांट कि मुझे राइट लिखना है, तो अगर आप यहाँ पे राइट लिखते हो तो हमें टेबल की जो पोजीशन है वो चेंज कर देंगे, तो वो चेंज आपका करना राइट होता एंटी ज्वाइंट बन जाएगा। ठीक है। तो है। वो राइट। कोई इशू नहीं है, राइट। मतलब लेफ्ट एंटी ज्वाइन है या राइट एंटी ज्वाइन, वर्क सेम ही करेंगे, बट कंडीशन सेम, मतलब आपकी जो कंडीशन लगा रहे हो वो आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए उससे। ठीक है। सो दिस इज योर लेफ्ट एंटी ज्वाइन और राइट एंटी ज्वाइन। गॉट इट? गॉट इट मैम। फाइन। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्यूज। मैं आपको सब क्वेरीज इसलिए स्टार्ट नहीं करवा रही हूँ बिकॉज जो जॉइंट्स हैं पहले थोड़ा आप जॉइंट की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि सब क्वेरीज में भी क्या होता है, सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट क्वेरीज हम देते जाते हैं। फाइन, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक साथ हम दोनों को करेंगे तो। सो वी विल डू सम स्मॉल टॉपिक्स लाइक व्यूज, सिनोनिम्स एंड इंडेक्स। फाइन। सो ठीक ठीक व्यूज क्या ठीक है मैम। होते हैं एक्चुअली तो, वैसे आपने ही ज्वाइन किया, आज किसी ने भी नहीं ज्वाइन किया, आई डोंट नो व्हाई। सो व्यूज, व्यूज आप ऐसे बोल सकते हो जैसे किसी भी चीज को हमें देखना है तो हम डिफरेंट व्यू से देख सकते हैं कि ये ऐसा है या वैसा है, या इसमें ये सब कुछ मुझे दिख रहा है, अगर हम जनरल लाइफ में बात करें। तो हम्म, वैसे ही यहाँ पर भी व्यूज क्या है, एक्चुअल में ये क्या एक तरह का वर्चुअल टेबल है, मतलब इट डजेंट एग्जिस्ट इन योर डेटाबेस, ये आपके डेटाबेस में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। ठीक है। आपने जो भी ऊपर ज्वाइंट्स बनाए हैं, मतलब ज्वाइन की जैसे ये क्वेरीज दी हैं, तो दिस रिजल्ट कांट बी सेव्ड एनीवेयर, ये आपका कहीं पर भी सेव नहीं हो रहा है। इफ यू वांट टू सी दिस फॉर फ्यूचर यूज तो आपको क्वेरी फिर से लिखनी पड़ेगी। ठीक है। बट व्यूज क्या करते हैं आपके, आपको अब अपने पूरे डेटा का, मतलब टेबल्स का सिर्फ ये पार्ट देखना है, यू वांट टू सी दिस व्यू ओनली, आपको सिर्फ ये व्यू देखना है, मतलब दिस रिजल्ट यू वांट। तो अब इस रिजल्ट को आप क्या बना सकते हो एज ए व्यू, बाय यूजिंग द व्यूज ऑब्जेक्ट। तो व्यूज क्या होते हैं एक्चुअल में, एक वर्चुअल टेबल होती है जो बेस होते हैं ऑन द रिजल्ट ऑफ ए एसक्यूएल क्वेरी। जो भी आप एसक्यूएल की क्वेरीज लिखते हो, आपने ज्वाइन अप्लाई किए, आपने सेट ऑपरेटर्स अप्लाई किए, आप ग्रुप बाय यूज करते हो, आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो, वट एवर वी हैव डन, वो आपके कहीं भी सेव नहीं हुए हैं। ठीक है। बट यू वांट टू save the result of that query, so you can use the views. So views is the interface between your the user and the table. ठीक है, जो आपका टेबल होता है उसमें तो सारा डेटा होता है, बट यू वांट कि यूजर को उस टेबल में से कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कुछ अलग से रिजल्ट सेट चाहिए, तो आप उस
का क्या बना सकते हो, रिजल्ट का एक व्यू बना सकते हो। तो व्यू एक्चुअल में कोई व्यू बना फिजिकल सकते टेबल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका कहीं पर भी ऐसे आपका ऑब्जेक्ट आपको यहाँ शो होगा, लाइक दिस इज योर व्यू, जैसे टेबल्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको व्यूज का टैब दिखेगा, व्यूज क्रिएट हो रहे हैं वो भी आपको शो होंगे, बट इट डजेंट ऑक्यूपाई द स्पेस इन योर मेमोरी। जब आप इसको रन करेंगे तब ये आपको आउटपुट शो करेगा। ठीक है, तो व्यू आपका वन और मोर टेबल पे बन सकता है, आप वन टेबल पे भी बना सकते हो, मोर टेबल्स पे भी बना सकते हो। ये आपका एक तरह से डायनामिक होता है, बिकॉज अगर आप व्यू में चेंज करते हो तो आपके बेस टेबल पर भी चेंजेस होंगे। ठीक है, आप इसको रीड ओनली बना सकते हो, आप इस पे कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो, आप रो लेवल सिक्योरिटी डाल सकते हो, कॉलम लेवल सिक्योरिटी डाल सकते हो। बेनिफिट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्वेरी को ये सिंप्लीफाई करेगा। ठीक है, आपने जो भी क्वेरीज लिखी हैं, आपने जैसे जॉइंस लगाए हैं, तो आपको सिर्फ व्यू में वो डालने हैं और आप उस व्यू को सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू रन करेंगे। यू डोंट हैव टू राइट अगेन एंड अगेन। ठीक है, आप एक मतलब नेमिंग जो करेंगे उसकी व्यू की, वो आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। ये आपके कौन से डेटाबेस से बिलोंग करती है, कौन से टेबल से बिलोंग करता है। तो आपको एक तरह से ये क्या देता है, रीडेबिलिटी देता है, या आप बोल सकते हो कि आपको बार बार राइट नहीं करनी है क्वेरी, इट स्टोर द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। ठीक है, इसमें आप अपनी तो सिक्योरिटी मैम डाल व्यू में, सकते हो। हम्म। व्यू जो आप बता रहे हैं, जैसे हम्म। कि हमने अभी दो क्वेरी किया, राइट एंट्री एंड लेफ्ट एंट्री, ठीक है। हम्म। तो मुझे इसको बेसिकली व्यू में हम इसी को ही सेव करेंगे, राइट। जो यस, हमारा आउटपुट है हम बेसिकली हम उसे स्टोर कर रहे हैं। यस, यस। और आपकी हमें जो व्यू में जो चेंजेस करेंगे, तो हम्म क्या मेरा वो जो हमारा बेस क्वेरी है, जैसे हमने आउटपुट निकाल रहे हैं, वहां पे चेंजेस कुछ नहीं होगा ना? देखो, व्यूज टू टाइप्स के होंगे, एक होता है सिंपल व्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स व्यू। ठीक है, सिंपल व्यू में हम्म। कोई भी चेंज करते हैं हम तो आपका टेबल में रिफ्लेक्ट होगा, टेबल में चेंज करते हो तो व्यू में रिफ्लेक्ट होगा। बट कॉम्प्लेक्स व्यू में आप डीएमएल ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो। डीएमएल बोले तो है? अच्छा, डेटा डीएमएल, मैनिपुलेशन लैंग्वेज हाँ, ना? डेटा मैनिपुलेशन मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते हो। लाइक आप हम्म। मान लीजिए अब आपने इसका एक व्यू बना दिया। ठीक है, दिस इज अवर रिजल्ट। ठीक है। तो अब इसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते हो, बट इफ फर्स्टली आप दो टेबल यूज कर रहे हो, ठीक है, आप इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हम्म डाल रहे हो, आप ज्वाइन यूज कर रहे हो। ठीक है, हम्म आपने हम्म इसमें कंडीशन भी डाली है, तो किस बेस पे आप इंसर्ट अपडेट डिलीट करेंगे? क्योंकि दो टेबल यूज हो रहे हैं, तो अगर आप अपडेट करेंगे, मे बी वो हो भी हाँ। जाए, बट वो आपका डेटा एक्यूरेट नहीं रहेगा। नहीं, और एक आपने बताया था ना, ऑन कैस्केड और ऑन डिलीट कैस्केड करके, तो वो अगर हम जॉइन में यूज कर सकते हैं वो, या वो सिर्फ आपका जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उसी टाइम ही यूज होता है? वो सिर्फ कंस्ट्रेंट के लिए यूज होगा, जब आप अच्छा। रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है मैम। व्यूज हम दो टाइप के करेंगे, एक करेंगे सिंपल, दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स। सिंपल व्यूज जो हैं वो क्या होते हैं, एक तरह के डायनामिक बोल सकते हो आप इनको, या अपडेटेबल बोल सकते हो। अपडेटेबल मीन्स कि आप उसमें डीएमएल ऑपरेशंस कर सकते हो, यू कैन इंसर्ट इन द व्यूज, यू कैन अपडेट इन द व्यू, यू कैन डिलीट इन द व्यू। तो उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा, मतलब जो भी आप चेंजेस करोगे, दैट विल रिफ्लेक्ट इन द बेस टेबल ऑल्सो। जिस टेबल के बेस पे आपने व्यू क्रिएट किया है वो आपको उसमें रिफ्लेक्शन दिखेगी। ठीक है, बट जो आपके कॉम्प्लेक्स व्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स व्यू में हम यूज करते हैं मोर देन वन टेबल। जब भी आपने मोर देन वन टेबल यूज किया, लाइक आपने जॉइंट्स की क्वेरी को व्यू में बनाया, मतलब एज ए व्यू आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, या फिर आपने कोई डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया, इफ यू हैव यूज्ड ग्रुप बाय, इफ यू हैव यूज्ड सेट ऑपरेटर्स, और इफ यू हैव यूज्ड एग्रीगेट फंक्शन, यानी जो मल्टीपल रो फंक्शन है, मतलब वट एवर द कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कुछ भी हम कॉम्प्लेक्स उसमें डालते हैं, तब आप उसमें डीएमएल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तब वो आपका बन जाता है कॉम्प्लेक्स व्यू।
तो जो व्यूज हैं वो आप एक तो कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप अलग अलग व्यू बना के रख सकते हो, वट एवर रिजल्ट यू वांट। ठीक है। डेटा की आप सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो, बिकॉज इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप अपने स्पेसिफिक कॉलम्स शो कर सकते हो। इफ यू डोंट वांट टू शो ऑल द डेटा ऑफ द टेबल, लाइक आपके टेबल में मल्टीपल कॉलम्स हैं और आप कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स नहीं शो करना चाहते हो, उसका राइट्स नहीं देना चाहते हो जिसको भी आपको रिजल्ट सेट देना है, तो आप कॉलम सिक्योरिटी कर सकते हो, रो लेवल सिक्योरिटी कर सकते हो, इन द सेंस कि आप वेयर कंडीशन डाल सकते हो कि आपको कौन सा डेटा ही, सिर्फ कौन से डेटा का ही व्यू बनाना है। तो यू कैन ऑल्सो ऐड द सिक्योरिटी है। ठीक है। सो अब इसको बनाते कैसे हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैम इसमें सिंपल। क्वेश्चन था, जैसे हम्म। जैसे अभी व्यू में आप बता रहे हैं दो तरीके का होता है, सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। हम्म। तो जैसे कि मैं सर से मतलब पावर भी पढ़ा था, तो हम्म। हम क्या व्यू इसका बना के इसको, इसकी जो डेटा आएगा उससे कर सकते हैं, या वर्चुअली तो नहीं ले सकते हैं? मतलब ये डेटा, व्यू वाले डेटा को कहीं पे भी हम इंपोर्ट करा सकते हैं या नहीं करा सकते? करा सकते हो। करा सकते आपके हैं ना, पास ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट आता है ना, आप इसको हाँ एज ए हाँ हाँ, फाइल सेव कर सकते हो यहाँ से, रिजल्ट टू फाइल। ये रिजल्ट टू ठीक है, मतलब टेक्स्ट है डायरेक्ट क्वेरी से जैसे। भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेरी के थ्रू एसक्यूएल से कनेक्टिविटी करा देते हैं पावर बीआई की, और वहां से हम्म। डेटा लेके फिर काम करते हैं। बट जैसे व्यू आप बता रहे हैं, व्यू में भी हम यहाँ पे ही सिंप्लीफाई करके यहाँ से डायरेक्ट हम ले सकते हैं ना? हाँ, जैसे आप अगर आपको सेम ही डेटा चाहिए, लाइक व्यू तो क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है, तो व्यू को भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, हाँ डायरेक्ट कर सकते हो। बट इफ यू वांट द ठीक है, मैं टेस्ट रिजल्ट, करके देख लेंगे, तो देख लेंगे। रिजल्ट को भी कर सकते हो, जैसे ये रिजल्ट है। ठीक है। अगर आपको इसको ही करना है, देन आप रिजल्ट टू फाइल कर दीजिए, सेव कर दीजिए, एंड देन उसको आप यूज कर सकते हो। दिस इज रिजल्ट टू ठीक फाइल है ना। मैम, ठीक है, मैं टेस्ट करके देख लूंगा। हाँ, आप देख लेना एक बार ट्राई करके। तो सबसे पहले हम एक सिंपल व्यू बनाएंगे। ठीक है। यू हैव टू राइट क्रिएट व्यू, जैसे हम लिखते थे क्रिएट टेबल, वैसे ही आपको लिखना है क्रिएट व्यू, एंड देन व्यू का नेम। तो मेरे पास यहाँ पर टू टेबल्स हैं जो मैंने अभी एक्चुअली डेटाबेस, स्मॉल सा डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, मैं आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, आई हैव दिस डेटा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आईडी है, नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, डिपार्टमेंट आईडी है। एंड इन द डिपार्टमेंट टेबल आई हैव आईडी एंड नेम, मतलब जिसमें डिपार्टमेंट के नेम आ रहे हैं और एक डिपार्टमेंट का आईडी आ रहा है। सो दिस आई हैव द टू फील्ड। ये आईडी जो हम्म। आपके डिपार्टमेंट की आईडी है, ये आईडी जो है आपके एम्प्लॉयज की आईडी है। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे कोई इस पे, इसके बेस्ड पर एक व्यू बनाना है सिंपल सा, तो आप कैसे कैसे बना सकते हो। दो तरीके हैं कि अगर आपको सारे कॉलम्स चाहिए तो हम स्टार यूज कर सकते हैं, लाइक इफ आई से व्यू, मैंने लिख दिया ईएमपी डीपीटी व्यू, मान लीजिए मैंने ही नाम दे दिया, फाइन। एज सेलेक्ट, इफ आई वांट सारे कॉलम्स चाहिए तो हम स्टार देंगे, स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए, इफ यू वांट कि कॉलम लेवल सिक्योरिटी बढ़ानी है, मुझे इसमें सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स ही देने हैं, देन आप स्टार की जगह कॉलम के नेम दे सकते हो। और यहाँ मैंने दे दिया फ्रॉम। अभी मैं सिंपल व्यू बता रही हूँ तो मैं एक ही टेबल पे बताऊंगी आपको, क्योंकि हम कंडीशन नहीं लगाएंगे। सो आई वांट एम्प्लॉय। ठीक है, ये एक व्यू बन गया। अगर आप इसको देखते हो, ये सारा डेटा आ गया जो हमारा टेबल में था। ईएमपी व्यू दिया मैंने, यहाँ पे नाम एम्प्लॉय नहीं दिया है। ठीक है। ये आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया है। यू सी हियर, मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, dbo डॉट emp व्यू। ठीक है, आपका एक व्यू बन गया। अगर मैं कुछ इसमें इंसर्ट करती हूँ, इफ आई इंसर्ट इनटू दिस, जैसे आप टेबल में इंसर्ट करते हो वैसे ही लिखना है, लाइक आई हैव राइट हियर 7।
नेम दे दिया हमने इसमें अमन। एंड डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं हम 1999 03/12, लाइक कोई भी हमने एक डेट दे दी इसमें। बट इट्स डेट टाइम डेटा टाइप, तो हम यहाँ पे टाइम भी दे सकते हैं। तो लाइक मान लीजिए मैं अभी का टाइम अगर इसमें देती हूँ, तो लेट से ये ले रहा है, इफ आई से 3:50 दे देते हैं मान लीजिए। हम इतना ही दे के देखते हैं, नहीं लेगा ये। एंड डिपार्टमेंट आईडी मैंने दे दिया है इसमें 3, कोमा। अच्छा, जेंडर नहीं डाला हमने। देखो अब इसमें आपका डेटा इंसर्ट हो गया, तो वैसे ही जो टेबल है इसमें भी आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, मतलब इसमें भी इंसर्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं टेबल में इंसर्ट करती हूँ, इफ आई इंसर्ट इन द टेबल, तो आपका व्यू में भी वो शो होगा, बिकॉज व्यू जो है वो आपका तो किसके ऊपर बेसिकली बेस्ड है। मतलब एक लिंक क्रिएट हो जा रहा है। यस, लिंक हो रहा है, बट अगर आप टेबल डिलीट कर देते हो तो आपका व्यू जो है वो डिलीट नहीं होगा। मतलब इफ यू ड्रॉप द व्यू, सॉरी टेबल, तो व्यू आपका ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है, बट इसमें कोई डेटा नहीं रहेगा। क्योंकि जब जिसके ऊपर बेस्ड है, तो अगर आपका उसमें डेटा ही नहीं है, टेबल ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके व्यू में भी कोई डेटा नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब ये व्यू एग्जिस्ट करेगा पर उसका डेटा नहीं शो करेगा, क्योंकि हमने जो बेस टेबल था उड़ा दिया, मतलब उसको ड्रॉप कर दिया है ना। तो फिर उसमें कुछ डेटा आपको शो नहीं होगा व्यू में, बट एज ए ऑब्जेक्ट व्यू आपका रहेगा। हाँ, मतलब जैसे हम ट्रंकेट करते हैं, मतलब हमारा सिर्फ आपका डेटा उड़ जाता है और जो फॉर्मेट जैसे रहता है वही ना। यस यस। ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम। ओके। सो ये है आपका एक सिंपल व्यू, ठीक है। बट इसमें स्टार की जगह आप स्पेसिफिक कॉलम्स दे सकते हो इफ यू वांट कि मुझे सिर्फ आईडी नेम और जेंडर ही शो करना है, तो वो आप शो कर सकते हो। मतलब मुझे सिर्फ 3 कॉलम्स देने हैं, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक कर सकते हो। तो वो भी आपका क्या होगा, सिंपल व्यू ही होगा। ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ डिलीट करती हूँ, मान लीजिए मैं एम्प्लॉय टेबल में डिलीट करती हूँ, इफ आई से आईडी इक्वल्स टू 7, ठीक है, तो आपका इसमें भी डिलीट हो जाएगा 7 वाला रिकॉर्ड, और इसमें से तो होगा ही, मतलब आपने जब किया है तो अगर व्यू में से डिलीट करूंगी तो एम्प्लॉई में से होगा, एम्प्लॉई में से व्यू कर डिलीट करोगे तो इसमें भी रिफ्लेक्शन होगा। इसी तरह से आप अपडेट करना है, तो अपडेट भी सेम जैसे हम टेबल के लिए करते हैं, टेबल का नेम देके यहाँ पे आप दे दोगे व्यू का नेम। यू यू हैव टू राइट सेट, लाइक मैंने लिख दिया आईडी इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं कुछ नेम चेंज कर देती हूँ, लाइक इफ आई से सेट नेम इक्वल्स टू, हमने कर दिया मान लो रीना, वेयर आईडी इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो इसका नेम यहाँ चेंज हो गया। गॉट इट। तो सिंपल व्यूज आर अपडेटेबल, उसमें आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हो, ठीक है। व्यू को ड्रॉप करने के लिए आप देते हैं ड्रॉप व्यू एंड व्यू का नेम, ठीक है। तो ड्रॉप द व्यू, यू हैव टू राइट ड्रॉप व्यू, व्यू
नहीं, मतलब मैं अभी सिर्फ सिंटेक्स लिख रही हूँ। तो इसे करने से क्या होगा, आपका व्यू जो है वो आपका ड्रॉप हो जाएगा। अगर अगर आपको ऑल्टर करना है तो आप ऑल्टर कर सकते हो, ऑल्टर कमांड से ऑल्टर व्यू। मान लीजिए इसमें मुझे कुछ चेंज करना है, तो ऐसे EMP व्यू, ऐसे एज, मैंने कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स ले लिए, मान लीजिए आई हैव राइट, आई वांट ID, आई वांट नेम, एंड आई वांट डिपार्टमेंट ID। मान लीजिए मुझे सिर्फ ये 3 कॉलम चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय, हम यहाँ वेयर भी डाल सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट सम वेयर, मान लीजिए मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट ID 2 का ही चाहिए, तो आई राइट डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू 2। मान लीजिए आपको आपके टेबल में काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एंड इफ यू वांट टू शो कि 10 डिपार्टमेंट में जो नंबर एम्प्लॉयज हैं उनकी अलग एक टेबल व्यू बन जाए, 20 का अलग व्यू बन जाए, 30 का अलग व्यू बन जाए, या बेस्ड ऑन द सम सैलरी आप उसको अलग अलग व्यूज बनाना चाहते हो, तो आप उसमें वेयर कंडीशन दे सकते हो ऐसे। कॉलम का नेम क्या था, DPT ID, ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब आपका ये व्यू अलग बन गया है, मतलब अगर आप देखते हो इसको तो इट शो यू ओनली सेकंड डिपार्टमेंट के, आपको सिर्फ 3 कॉलम्स शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप टेबल में इंसर्ट करते हो, मतलब इस एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करते हो सेकंड डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, तो वो इसमें शो होगा। अगर आप मान लीजिए आप 7th डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड जो है वो, या 8th डिपार्टमेंट ID का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, तो वो इस व्यू में शो नहीं होगा, बिकॉज अब आपने इसमें क्या कर दिया, कंडीशन दे दी है कि सिर्फ आपको सेकंड डिपार्टमेंट वाले के ही शो करेगा ये। ठीक है, तो ऑल्टर कर सकते हो आप ऑल्टर व्यू कमांड के थ्रू। ठीक है, मतलब सिंपल व्यू में हम एक टेबल यूज करते हैं, मोस्टली बनाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू, बिकॉज सिंपल व्यू में तो आप स्पेसिफिक कॉलम्स को कम कर सकते हो या इंसर्ट अपडेट डिलीट DML कर सकते हो। बट जो हमारी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं, इफ यू आर यूजिंग ज्वाइन, इफ यू आर यूजिंग सेट ऑपरेटर से आपने कुछ रेलिवेंट रिजल्ट फाइंड आउट किया है, एंड इफ यू वांट टू स्टोर दैट इन सम वे ऑफ व्यू, तो हम क्या यूज करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स व्यू मोस्टली यूज होंगे आपके। ठीक है, तो ऊपर जैसे ज्वाइन का हमने क्वेश्चन किया था अभी, तो उसी को अगर हम लेते हैं, या आप कर सकते हो कि मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने हैं इन द डिपार्टमेंट ID। तो आप क्या क्वेरी लिखते हो उसके लिए, आई वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट वाइज आपको देखने हैं, तो आप लिखते हो सेलेक्ट डिपार्टमेंट ID, आपको डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करना है, तो यू हैव टू यूज योर काउंट फंक्शन। तो इसको लिहाज से दिया मैंने, मान लीजिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम टेबल नेम। अभी मैं बड़ा वाला टेबल यूज कर रही हूँ, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत कम आएंगे डिपार्टमेंट वाइज, अगर हम देखते हैं तो यूज ये भी टेबल कर सकते हो आप, एंड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ID। ठीक है, तो दिस इज अवर क्वेरी जिसमें वो आपको डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करके दिखाएगा। फाइन, यू वांट टू सेव दिस कि मुझे आगे ये रिकॉर्ड देखना है, तो आप इसको व्यू में डालेंगे। ठीक है, तो हम सेम क्वेरी में मतलब लिख सकते हैं उसी क्वेरी में। ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज काउंट किए हैं मान लीजिए हमने, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज काउंट किए आपने, तो इसको नेमिंग कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सी,
ठीक है, आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपके अगर टेबल में चेंजेस होते हैं, लाइक आपका ये जो व्यू हेड बेस्ड है ऑन द HR डॉट एम्प्लॉइज टेबल, अगर टेबल में 50 डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय और हायर होता है या फिर 70 में हायर होता है, जिसमें भी होगा, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपका इस व्यू में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, बट आप इस व्यू में नहीं कर सकते इंसर्ट अपडेट डिलीट, बिकॉज यहाँ पे आपने यूज किया डिपार्टमेंट आईडी कोमा काउंट ऑफ स्टार, तो आप किस में इंसर्ट करोगे? मतलब दिस इज नॉट द वे ना कि आप इसमें कुछ इंसर्ट कर सकते हो। राइट। ठीक है, किसी तरह से जैसे हमने ऊपर ज्वाइन किए थे। ठीक है, जैसे ज्वाइन वाला क्वेश्चन किया था हमने इसमें कल की क्लास में अगर देखें तो हम्म। जैसे ये मान लीजिए, मैनेजर नेम वाला देख लेते हैं हम। ये डिपार्टमेंट नेम है, फर्स्ट जो हमने सेल्फ ज्वाइन किया था, इफ आई यूज दिस वन। ठीक है, मुझे एम्प्लॉयज के मैनेजर के नेम मिल रहे हैं। आई वांट, ये मुझे फ्यूचर में भी देखना है या आपको किसी को देना है इसका आउटपुट, तो आप क्या करोगे? इसको, इसका व्यू बना दोगे, मैनेजर नेम्स। ठीक है, नाउ यू कैन सी, आपको पूरी कोडिंग बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको देखना है कि इस मैनेजर नेम में मेरी कोडिंग क्या थी। अभी तो आपको ये शो हो रहा है कि मेरा व्यू ये था, बट इफ यू वांट टू सी कि मेरे इस वाले व्यू के अंदर मैंने एक्चुअल में कौन सी सेलेक्ट क्वेरी डाली थी या उसमें क्या टेक्स्ट है मेरा, तो वो आप देख सकते हो SP_हेल्प टेक्स्ट से। ठीक है, मतलब वो बता देगा आपको कि दिस इज योर व्यू, और व्यू में आपने क्या क्वेरी दी है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये जो क्रिएट व्यू हमने लिखा, एक तो हम्म हमने व्यू का नाम दिया, मैनेजर हम्म नेम, ठीक हम्म है। हम्म। उसके बाद जो एज कीवर्ड दिया है वो तो एलियास के लिए हम यूज करते हैं ना, कि एज उसके बाद एलियास नाम देते हैं, तो वो हम दे रहे हैं कहीं पे, या एज मैंडेटरी है यहाँ पे यूज करना? एज इज ए, लाइक इट्स नॉट फॉर द अलियास हेयर, इट्स फॉर कि एज के बाद में आपको यहाँ पे देनी है सेलेक्ट क्वेरी। सो दिस इज द सिंटेक्स बेसिकली। अच्छा, बेसिकली वो मैंडेटरी है कि आप एज लिख के ही मतलब बाकी चीजें लिख सकते हैं? यस यस, उसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी देंगे। ठीक। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स व्यू। अब इसी में ही मान लीजिए कि मुझे, जैसे वैसे मैंने ऊपर बता दिया है कि दिस इज कॉल्ड द रो लेवल। जो हमने वेयर कंडीशन डाली थी ऊपर, कहाँ पे था हमारा? इसमें था, इसमें था। हम्म, सिंपल में था शायद, ये सिंपल में लिखा था शायद हमने। ये था ना, ऑल्टर कर दिया था हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम्म। ये जो डाला है आपने, दिस इज योर रो लेवल। ठीक है, और अगर आपने कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स डाले, दिस इज योर कॉलम लेवल सिक्योरिटी, मतलब कहा level। जाए तो ये आपकी कॉलम लेवल है। और वेयर में आप एक से ज्यादा कंडीशंस भी यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे डिपार्टमेंट ID 2 डाल दिया, और अगर आपके पास सैलरी भी है एंड इफ यू वांट कि कुछ सैलरी का भी कंस्ट्रेंट है, आपको कुछ ऐसा व्यू क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे सैलरी की भी कंडीशन डाल सकते हो एंड करके। ठीक है। ठीक है, सो व्यूज में मतलब हम सब क्वेरी भी यूज कर सकते हैं। जैसे आगे हम सब क्वेरीज करेंगे, तो सब क्वेरीज का जो रिजल्ट होगा, दैट विल आल्सो नेट सेव्ड, कि वो आपकी सब, वो भी क्वेरी है, सेलेक्ट क्वेरी, मतलब सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट क्वेरी है, तो वो भी आपकी कहीं सेव नहीं होती है। तो यू कैन ऑल्सो यूज दैट सब क्वेरी इन दिस व्यू, मतलब व्यू में ही आप सब क्वेरी को भी यूज करेंगे, तो वो भी आपका एज ए रिजल्ट मतलब सेव हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइन यूज कर सकते हो आप सेट ठीक। ऑपरेटर से, जो भी हमने क्वेश्चंस किए थे यूनियन से, वो भी अगर कुछ रेलिवेंट डेटा आपको सेव करके रखना है, तो वो भी आप व्यू में डाल सकते हो। ठीक है। ठीक है,
सो दिस इज योर व्यूज। नेक्स्ट, स्मॉल सा ही टॉपिक है, इतना यूज में नहीं है वैसे, बट हम कर लेते हैं, दैट इज सिनोनिम्स। जैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स होते हैं कि एक ही वर्ड का डिफरेंट नेम, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम्म। सिनोनिम क्या है, वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट ही है, जैसे व्यू भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, बट ये हमें एक अल्टरनेटिव नेम दे देता है। मतलब एक डिफरेंट नेम दे सकते हो आप, टेबल को अलग से नेम दे सकते हो, व्यूज को भी नेम दे सकते हो। तो एक्चुअली ये यूज होता है कि आप अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की नेमिंग छुपा रहे हो, ठीक है, और उसको एक अलग से नेम दे रहे हो, लाइक यू आर उसको एक रीनेम कर रहे हो। आप ऑनर का नेम छुपा रहे हो, आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट का नेम छुपा रहे हो, आप स्कीमा का नेम छुपा रहे हो। यू आर हाइडिंग द सम कॉम्प्लेक्सिटी। आप सिर्फ उसको क्या करते हो, एक तरह का एलियास, सिनोनिम्स को आप एलियास नेम भी बोल सकते हो। मेनली यूज होता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो आप, या आपका टेबल का नेम बेसिकली बहुत। मास्क मास्क टाइप का मतलब, हाँ मास्क टाइप का हम यूज कर रहे हैं क्योंकि मास्क पहना है ना। हाँ, मतलब टेबल का नेम बहुत लेंथी है आपका, और आपको बार बार ही उसको नहीं लिखना है। इफ यू हम्म। वांट कि जैसे मेरे पास यहाँ पे HR डॉट डिपार्टमेंट्स है, एवरी टाइम आई हैव टू राइट HR डॉट डिपार्टमेंट्स, बट इफ आई वांट कि मैं सिर्फ उसको DPT लिख सकूं, तो मैं उसका एक सिनोनिम बना सकती हूँ। मतलब उसको आप क्या कर रहे हो, एक तरह से रीनेम कर रहे हो। दैट इज योर टेबल, वो टेबल ठीक। रहेगा आपका, ठीक है, बट ये अलग से एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। व्यूज क्या थे, व्यूज और सिनोनिम में डिफरेंस क्या हुआ, जो व्यू थे वो आपके एक तरह की वर्चुअल टेबल थे, ठीक है, जो आपका मेमोरी में स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करते हैं डेटाबेस में। बट सिनोनिम जो है वो फिजिकली आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट करेंगे, स्पेस भी ऑक्यूपाई करेंगे डेटाबेस में। और व्यूज में आप मोर देन वन टेबल यूज कर सकते हो, मल्टीपल टेबल्स पे बना सकते हो, बट सिनोनिम आप एक टेबल के लिए एक ही बना पाओगे, मतलब फॉर वन टेबल ही यूज कर सकते हो आप, दो टेबल्स के लिए एक नेम नहीं दे सकते तो हो। बेसिकली तो बेसिकली इसका उतना ज्यादा यूज होगा नहीं जैसे आपने पहले बोल दिया, क्योंकि मैं अपना स्पेस तो खराब नहीं करूंगा सिनोनिम बना के, है ना। वही तो कह रही हूँ ना कि इतना यूज नहीं है, बट यू हैव टू नो हम्म। कि व्हाट इज सिनोनिम। आपको अगर राइट, 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 मान लीजिए कि यहाँ पे आपने सिनोनिम बनाया है, अदर डेटाबेस यू वांट टू यूज, तो आप उसको स्मॉल नेम से यूज कर सकते हो। राइट। तो सिंपल सा ही सिंटेक्स है इसका भी, यू हैव टू राइट क्रिएट सिनोनिम, ठीक है, इसके बाद आप सिनोनिम का नेम देते हैं, लाइक इफ आई एम गिविंग द EMP, यहाँ आप देंगे फॉर, किसके लिए बनाना है, लाइक इफ आई वांट कि मुझे HR डॉट डिपार्टमेंट, HR डॉट एम्प्लॉइज को देना है, ठीक है, मेरा टेबल है HR डॉट एम्प्लॉइज, आई वांट टू गिव कि मैं उसको EMP से रेफर करूँ, ठीक है, तो आपका एक सिनोनिम बन गया है। इफ यू राइट हेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो आपके पास सारा डेटा आया जो एम्प्लॉइज का था। यू कैन ऑल्सो डू DML ऑन दिस, जैसे टेबल पे हम इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, वैसे ही आप सिनोनिम में भी इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हो। वही जो तो भी आप सिनोनिम जो करोगे हमने वो क्रिएट चेंज। किया मैम। हम्म हाँ, आप बोलिए, बोलिए, बोलिए मैम। मतलब शायद आप मेरा जो मेरा भी क्वेश्चन शायद क्लियर हो जाएगा। सिनोनिम में जो भी चेंज करोगे, वो आपका एम्प्लॉइज टेबल हम्म। में चेंज होगा। अगर आप एम्प्लॉइज टेबल में चेंज करोगे, तो वो आपका सिनोनिम में भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। जैसे मेरे पास स्मॉल बेसिकली टेबल है। सिनोनिम मतलब मुझे जितना समझ में आया है ये है कि हम जो हमारे पास बेस टेबल है उसी का ही एक कॉपी बना के दूसरे नाम पे मतलब सेव कर रहे हैं। यस, मतलब उसकी एक तरह से कॉपी बन गई है आपकी, बट ये कॉपी ही बन रही टेबल है। नहीं है, ये हाँ। सिनोनिम है, मतलब इट्स लाइक ऑब्जेक्ट का नेम चेंज हो गया है। ओके। जैसे मान लीजिए ये मेरा ठीक। स्मॉल सा टेबल है, इसमें मैं आपको सिनोनिम क्रिएट करके इंसर्ट करके दिखाती हूँ। इफ आई राइट क्रिएट सिनोनिम, आई से DPT, ठीक है, वो डिपार्टमेंट, ठीक है, अब मैं इसमें कुछ इंसर्ट करती हूँ।
इफ आई राइट हेयर, मेरे पास है, थर्ड तक है। इफ आई राइट हेयर 4 कोमा, यहाँ मैंने डाल दिया मान लीजिए मार्केटिंग। ठीक है, मनरो फैक्टेड, इफ यू सी दिस वन, तो यहाँ भी चेंज होगा आपका। इफ यू सी इन द सिनोनिम, तो वहां तो इंसर्ट होकर ही रहे हम। ठीक है। ठीक है। ये होता है आपका प्राइवेट सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइवेट और एक होता है आपका पब्लिक सिनोनिम। जो आपका प्राइवेट सिनोनिम है वो है कि आपने अपने ही इसमें बनाया, मतलब डेटाबेस के लिए, जिसमें आप मतलब जिस सर्वर में आप डेटाबेस में वर्क कर रहे हो। इफ यू वांट कि मेरे इस सिनोनिम को दूसरे भी डेटाबेस में मैं यूज कर सकूं, देन यू हैव टू क्रिएट द पब्लिक सिनोनिम, और फिर आप उसका राइट देंगे। मतलब पब्लिक सिनोनिम बनाने के लिए आपको यहाँ पे कीवर्ड लिखना पड़ता है पब्लिक, लाइक यू हैव टू राइट क्रिएट पब्लिक सिनोनिम। लाइक मैं एम्प्लॉई वाले के लिए बना देती हूँ EMP_1 और एम्प्लॉई। हमारे पास एक टेबल था एम्प्लॉई। इसमें सपोर्ट नहीं करता है ये क्या? आपका ओरेकल में तो पब्लिक सिनोनिम बना सकते हैं हम। इसमें पब्लिक ये बना नहीं रहा है, एक्चुअली हमारा उसमें बन जाता है ओरेकल में। ठीक है, इसके लिए देख लेंगे। मैं वैसे मे भी इसमें अवेलेबल ना हो पब्लिक का ऑप्शन, बट चेक कर हाँ लूंगी मैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि ओरेकल में बन ठीक जाता है है। आपका। तो इसको हम देख लेंगे पब्लिक है या नहीं है इसमें। सो दिस इज योर सिनोनिम। क्रिएट कर सकते हो आप सिनोनिम को इस तरह से। और ड्रॉप करना है तो अगेन ड्रॉप सिनोनिम, और सिनोनिम का नेम देंगे। ठीक है, DML कर सकते हो, इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हो आप इसमें। तो एक्चुअली में मेनली तो ये मतलब आपका हाइड करता है सेंसिटिव डेटा को। लाइक आप सिनोनिम, आपका ऑथराइज्ड डेटा आप दिखा सकते हो, बट इसमें हम कॉलम के नेम नहीं दे सकते। जैसे हम व्यू में दे सकते हैं कि मुझे सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स के लिए व्यू बना सकते हो, बट यहाँ पूरे के पूरे टेबल के लिए बनेगा। बट आप अपने टेबल को शॉर्ट या मीनिंगफुल नेम दे सकते हो। ठीक है। ठीक है, सो दिस इज योर सिनोनिम्स। नेक्स्ट है इंडेक्स। जैसे हमारी बुक्स में इंडेक्स होता है, मतलब जब आपको फास्टली किसी चैप्टर को सर्च करना है तो यू सी द इंडेक्स, कि मेरा ये पेज नंबर फाइंड आउट करना है। मतलब आपने पेज नंबर देखा और आप उसी पेज पे जाके उस चैप्टर को रीड आउट कर सकते हो। तो इंडेक्स एक्चुअल में यूज करते हैं हम टू रिट्रीव द स्पीड बढ़ाने के लिए। मतलब आपका जो डेटा है वो आपको स्पीडली मिले। ठीक है, तो इट इज यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द टेबल क्विकली, या फास्टरली, आप मतलब फास्ट ही आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाए, तो हम यूज करते हैं इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स जो है वो आपकी क्वेरीज की परफॉर्मेंस बढ़ाएगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर आप ज्यादा इंडेक्स बनाओगे तो आपकी स्पीड जो है वो डेटा रिट्रीव की बढ़ जाएगी। इंडेक्स हमें सिर्फ उन्हीं कॉलम्स पे बनाना चाहिए जहां पर इसकी नीड है। नीड कहाँ होती है? जैसे कि आप जिस कॉलम को वेयर क्लॉज में आप यूज कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी भी हाँ। वेयर में यूज कर रहे हो, या फिर कोई कंडीशन लगा रहे हो, उन्हीं कॉलम्स पे हमें इंडेक्स अप्लाई करना चाहिए। अननेसेसरी सब पे नहीं लगा सकते आप, बिकॉज फिर उससे, क्योंकि अपडेट तो इंडेक्स को भी करना पड़ेगा ना अपने आप को। जब आप उसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट हाँ हाँ। करेंगे या डेटा रिट्रीव करेंगे तो इंडेक्स ऑल्सो हैव टू बी अपडेटेड। ठीक है, तो सब कॉलम्स पे इंडेक्स बनाएं, तो उससे आपकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी नहीं।
ठीक है। जहां पे हम वेयर यूज करते हैं या ज्यादा से ज्यादा रोज हमें रिट्रीव करनी है, या आपके टेबल में बहुत ज्यादा रोज हैं, टेबल का जो डेटा बहुत ज्यादा लेंथी है, तो आप यूज कीजिए। अगर आपका डेटा ही बहुत कम है, तब इंडेक्स बनाने की नीड नहीं है, बिकॉज उसमें कोई इफेक्ट इतना आपको शो नहीं होगा। ठीक है। तो इंडेक्स के टाइप्स क्या हैं वो देखते हैं हम। एक होता है हमारा क्लस्टर्ड, एक होता है नॉन क्लस्टर्ड, ठीक है, और हम बोल देते हैं यूनिक एंड कंपोजिट। ठीक है, दिस इज अवर टाइप्स ऑफ इंडेक्स। अब मान लीजिए मैं कुछ क्वेरी लिखती हूँ। तो जैसे आपने क्वेरी लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, मेरे पास ये डेटा है, इसमें मेरे पास कोई इंडेक्स नहीं है। ठीक है, ये डेटा है, आपको मिल गया, इसमें कुछ भी इतना टाइम नहीं लगा कि डजेंट हैव लाइक कि बहुत ज्यादा कुछ टाइम लगा है, बिकॉज इसमें 6 रोज ही थी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो सर्च होती है वो आपकी क्या है, सिक्वेंशियल सर्च होती है। सिक्वेंशियल सर्च का मतलब है वन बाय वन एवरी रो को वो चेक करेगा। मान लीजिए इसमें मैंने अगर कोई कंडीशन भी दी है, इफ आई राइट हेयर कि मैंने यहाँ दे दिया वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब 2 को भी सर्च करने के लिए वो फर्स्ट से स्टार्ट करेगा, ऐसे वन बाय वन जो है सर्च करता जाएगा आपका, और आपको आउटपुट मिलेगा। तो इट टेक्स टाइम। अभी नहीं टाइम लेगा, बिकॉज अभी हमारे पास डेटा ही बहुत कम है। बट डेटा अगर कम। डेटा ज्यादा होगा तो वन बाय वन क्या है, आपकी सर्चिंग करेगा पॉइंटर, और आपको सर्च करके देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम्म। इंडेक्स यूज करते हैं, क्योंकि इंडेक्स क्या करेगा आपका, वन बाय वन नहीं करेगा। वो क्या करेगा, डेटा को रीअरेंज करेगा। ठीक है, और उसके बाद में इंटरनली क्या होगा, वो आपका उसी रूट पे जाएगा जिसमें, मतलब जिसमें जो आपने वेयर क्लोज दी है, उसी ही रूट पे ही जाएगा और डेटा को रिट्रीव करके देगा। फिल्टर आउट करेगा बेसिकली। हम्म। फिल्टर आउट कर देगा बेसिकली। जैसे यहाँ पे इसमें ऑप्शन मिलेगा आपके पास में, एग्जीक्यूशन प्लान का ही आएगा इसमें, कंट्रोल एम ही था, हाँ। दिस नॉट नॉट दिस, जैसे ये है मान लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ। मुझे इंडेक्स स्कैन करना है, यहाँ पे इंडेक्स स्कैन का भी ऑप्शन आएगा, हाँ दिस वन। अब आप देखो नीचे क्या दिखा रहा है मुझे, ये क्लस्टर्ड इंडेक्स स्कैन। ठीक है, इसमें इसमें इंडेक्स बना हुआ है। ठीक है, इसमें एम्प्लॉई हम्म। आईडी पे एक्चुअली में इंडेक्स बना हुआ है, क्लस्टर्ड इंडेक्स बना हुआ है। अगर आप प्राइमरी की बना देते हो तो क्लस्टर्ड इंडेक्स बन जाता है। अभी मैं बताऊंगी क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है, बट इसमें इंडेक्स है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये आपको स्टेप दिखा रहा है, और जब आप इसमें मूव कर रहे हो तो आपको ये दिखा रहा है एस्टिमेट नंबर ऑफ रोज वाला ऑप्शन। देखेंगे अगर आप तो दिखा रहा है, कितनी दिखा रहा है, एस्टिमेट नंबर ऑफ रोज टू बी रीड 6, और नंबर ऑफ रोज फॉर ऑल एग्जीक्यूशन 3। ठीक है, अगर इंडेक्स नहीं होता तो जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं वो आपकी ये रीड करता। जैसे कौन सा टेबल है जिसमें ठीक इंडेक्स है। नहीं है, ये ऑप्शन कहाँ से निकला मैम, ये जो इंडेक्स वाला निकाला है आपने? यहाँ ऊपर है एग्जीक्यूशन प्लान, ये डिस्प्ले एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान। हम्म। ठीक है। दिस इज एग्जीक्यूशन प्लान, आपको पूरा दिखाता है। लाइक मान लीजिए मैं, कोई और टेबल इसमें है हमारे पास, इन दिस, इसमें कोई टेबल नहीं है। इनमें किसी में भी नहीं है, और इसमें तो इंडेक्स बने होंगे एडवेंचर वाले में, क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉय टेबल था, दिस वन, सिंपल था जो। ठीक है, इसमें भी क्या है, जब हमने इसको बनाया था तो आई हैव डिसाइडेड कि ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की बनते ही आपका इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है।
ठीक है, इसीलिए उसने इंडेक्स सर्च किया। आपको दिखा रहा है क्लस्टर्ड टेबल स्केल, ठीक है, पूरा का पूरा आपको ही हाँ। दिखाएगा। नंबर ऑफ रोज टू बी रीड 6, नंबर ऑफ रोज पर एग्जीक्यूशन सब दिखा रहा है। एस्टिमेट नंबर ऑफ रोज फॉर ऑल एग्जीक्यूशन 3, मतलब इसने 3 रोज जो है वो आपकी एग्जीक्यूशन के लिए इसने तीन तीन ही रिटर्न हुई थी हमें 2 नंबर के लिए, और टोटल जो थी वो 6 थी। तो इस तरह से आपको दिखाएगा। बट इफ यू से कि मुझे चिल में इंडेक्स का पूरा इफेक्ट दिखे, तो वो सिर्फ इसी के थ्रू आपको दिखेगा कि हाँ इंडेक्स मेरा स्केन हुआ है और आपकी जो स्पीड है वो बढ़ी है। ठीक है, अलग से ऐसा कोई ऑप्शन ठीक है। नहीं दिखता है इसमें। ठीक है, अभी हम बनाएंगे टेबल, देन यू विल सी कि क्या इफेक्ट आता है। तो फर्स्टली यू हैव टू मतलब पता होना चाहिए कि क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या है और नॉन क्लस्टर्ड क्या है। तो उसको देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले है मेरा क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है आपका टेबल में एक ही हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल क्लस्टर इंडेक्स नहीं हो सकते, बिकॉज जब आप टेबल में प्राइमरी की बनाओगे तो क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है वो आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ऑटोमेटिकली डेटा को भी वो रीअरेंज कर देगा। मान लीजिए आपने डेटा में जो इंसर्ट है वो कॉलम पे पहले आपने 4 किया, देन 3, देन 6, देन 1, तो जब प्राइमरी की बना दिया या आपने क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट कर दिया, तो डेटा रीअरेंज हो जाएगा इन द असेंडिंग ऑर्डर। जैसे 1 2 3 4 इस फॉर्म में आ जाएगा आपका डेटा। तो क्लस्टर्ड इंडेक्स आपका रीअरेंज डेटा कर देता है द टेबल। ओनली वन ही बना सकते हो आप अपने टेबल में क्लस्टर्ड इंडेक्स। ठीक है, और प्राइमरी की बनाई है तो क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो आप एक बना सकते हो, बट अगर आपको दो बनाने हैं तो आप उसको एज ए कंपोजिट बना सकते हो, मतलब आप दो कॉलम्स पे एक साथ बना सकते हो। बट अलग अलग क्लस्टर इंडेक्स अलग अलग कॉलम्स पे नहीं बना सकते विद इन द सेम टेबल। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, अब है नॉन क्लस्टर्ड। देखो, नॉन क्लस्टर्ड एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? बिकॉज इसमें जो डेटा है वो आपका टेबल में है ही। ठीक है, और इसका जो इंडेक्स होता है वो किसी और जगह पे सेव स्टोर होता है, मतलब इंडेक्स का पॉइंटर जो है वो अलग डिफरेंट जगह पे आपका स्टोर होता है। ठीक है, मल्टीपल इंडेक्स बना सकते हो आप नॉन क्लस्टर्ड के एक टेबल में। 999 इंडेक्स आप बना सकते हो नॉन क्लस्टर, मतलब मैक्सिमम 999 बना सकते हो। ठीक है, बट ये आपका मतलब दोनों में से देखा जाए तो फास्ट जो है वो कौन सा होगा? आपका क्लस्टर्ड इंडेक्स होगा। नॉन क्लस्टर्ड की जगह पे क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है वो ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, और यूनिक और कंपोजिट क्या है कि इफ यू आर वांट टू क्रिएट द यूनिक, तो हम यूनिक कीवर्ड लिख सकते हैं। बट जो प्राइमरी की वाला होगा वो आपका ऑटोमेटिकली ही यूनिक क्लस्टर्ड इंडेक्स होगा। ठीक है। आप इंडेक्स को देखने के लिए देख सकते हो SP_help इंडेक्स। एंड इंडेक्स का नेम हमें नहीं पता है, तो मैं यहाँ टेबल का नेम दे देती हूँ, लाइक आई वांट टू सी उनके एम्प्लॉय टेबल पे मेरा कौन सा इंडेक्स है। तो इट शो यू कि ये मेरा एक क्लस्टर्ड है, यूनिक है, प्राइमरी की बनाई थी इस टेबल पे। तो ऑटोमेटिकली जो मेरा इंडेक्स का नेम है वो ये बना है, मतलब बिकॉज हमने क्रिएट नहीं किया था, इट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ प्राइमरी की। ठीक है। ठीक है, अब बनाते कैसे हैं अब ये देखते हैं। तो आप लिखेंगे क्रिएट। मान लीजिए मुझे पहले एक टेबल बना लेते हैं, या तो इसमें सब पे होगा, इनमें तो इसमें है सैंपल पे। इसमें कुछ डेटा है या नहीं हम पहले चेक कर लेते हैं, अदरवाइज इस पे ही डेटा हम कॉपी करा देंगे दूसरे टेबल से। सैंपल 1। तो इसमें कुछ डेटा है हमारे पास, तो इसमें कुछ डेटा हम अपने उसमें से कॉपी करा देते हैं, लाइक
एम्प्लॉय का नेम, सैलरी और डेट हम एम्प्लॉय स्टेटस, एम्प्लॉयज वाले टेबल में से इसमें कॉपी करवा लेते हैं। तो आई वांट सेलेक्ट एक्चुअली हम स्टार भी नहीं लिख सकते हैं। सारा डेटा नहीं आ सकता ना, 4 कॉलम्स हैं। हम्म। यहाँ हम सबको ही दे सकते हैं। इफ आई से एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी एंड हायर डेट। आई वांट डिपार्टमेंट आईडी ओनली। मान लीजिए सिर्फ हम 80 का डाल देते हैं। लेट्स सी कि वर्क करता है नहीं। इंसर्ट से हम कॉपी करते थे ना, इंसर्ट से इसमें ओरेकल में हो जाता है इंसर्ट इसमें। इनटू, इंसर्ट से हम कॉपी कर पाते थे, नहीं कर पाते थे। सेलेक्ट से ही करते थे ना। नहीं इंसर्ट इंटू ही करते थे ना। इंसर्ट एक से टेबल नहीं से होगा। दूसरे टेबल पे इंसर्ट इंटू ही करते थे हम लोग। इंसर्ट से नहीं करते थे, सेलेक्ट से करते थे। अच्छा इसमें हाँ, एक सब। टेबल से दूसरे टेबल में लेना है ना, हाँ हाँ हाँ। हम्म। करेक्ट, वहां पे सेलेक्ट आएगा। और फ्रॉम, बट मुझे टेबल का नेम भी तो देना पड़ेगा। हाँ, टेबल का नाम डालना पड़ेगा जो हमारा सैंपल टेबल था ना। उसको हम यहाँ तो नहीं देंगे फ्रॉम के बाद। इंसर्ट से ही होगा इसमें, ये ओरेकल से होता था इसमें। इंसर्ट इनटू टेबल नेम के हमारा सैंपल 1। ठीक है। और वैल्यूज क्लोज नहीं आता इसमें, मेरे ख्याल से बस इतना आएगा। इसमें ये डायरेक्ट टेबल टू टेबल हम कर रहे हैं ना। हम्म। एरर कुछ और दिखाई है वैसे इसने। कि इसमें डेटा आ गया। ये मेरे पास पहले से डेटा था और ये हमारे पास डेटा आ गया जो हमने अभी कॉपी किया है। ठीक है। तो आई हम्म। गोट 38 रोज हमारे पास हो गई हैं इसमें। नाउ विल क्रिएट सम इंडेक्स। ठीक है, अब हम इसमें एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं। अब हम जब इंडेक्स बनाएंगे तो जो मेरे एम्प्लॉय नंबर हैं, अब आप देखोगे कि ये मेरे एम्प्लॉय नंबर एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हाँ, जैसे 167 बाद में आ रहा है। ठीक है। तो ये रीअरेंज हो जाएंगे। तो मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया इंडेक्स अंडरस्कोर सैंपल अंडरस्कोर एम्प्लॉय नंबर। ऑन कौन से टेबल पे बनाना है, आई वांट टू क्रिएट ऑन द सैंपल 1 टेबल। इसके कौन से कॉलम पे बनाना है वो आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। ईएमपी नंबर। ठीक
ठीक है, नाउ सी द डेटा। अब देखिए ये मेरा रीअरेंज हो गया ऑटोमेटिकली। जैसे ही आपने इंडेक्स क्रिएट किया, इट रीअरेंज योर डेटा। ठीक है। अब मान लीजिए मैं कुछ क्वेरी लिखती हूँ, आई वांट टू फाइंड सम डिटेल फ्रॉम दिस टेबल, यूज वेयर एमपी नंबर इक्वल्स टू। अब मुझे कुछ बीच का चाहिए, लाइक मान लीजिए मुझे 169 वाला चाहिए। ठीक है, तो आपने इसको रन किया, आई वांट टू शो द एग्जीक्यूशन प्लान। ये ऑप्शन नहीं था, जो बाद में देना है हमें ये। अच्छा ये था, सॉरी, एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है, कंट्रोल एल। तो ये अब आपको दिखा रहा है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू बी रीड। अब देखो सिर्फ 1 दिखा रहा है, ये आपको 38 नहीं दिखा रहा है कि इसने 38 रोज रीड करी हो। इसने सिर्फ एक रो रीड करी है जो आपको चाहिए थी, बिकॉज आपने इस पे इंडेक्स अप्लाई किया है। हम्म। तो अगर अब मेरा इंडेक्स नहीं होता, तो यहाँ पे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज और एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज जो भी इसने दे रखे हैं 1 1, ये आपके कितने आते? 38। यानी ये सारी की सारी रो को सिक्वेंशली, सारी की सारी रोज को सिक्वेंशली क्या करता? रीड करता। ठीक है, बट बाय यूजिंग द ठीक है। इंडेक्स आपका जो सर्च की स्पीड है वो क्या हो गई? फास्ट हो गई। ठीक है। फास्ट हो गया। और आपने इस पे क्लस्टर्ड इंडेक्स बनाया है, तो आपका डेटा भी क्या हो गया? इसमें ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो गया। ठीक है। सॉर्टिंग बट हो गया, मतलब हाँ, आपकी असाइनिंग में सॉर्टिंग हो गया ना। हाँ असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली क्या है वो आपका सॉर्ट हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू क्रिएट कि मुझे इस सैलरी वाले कॉलम पे भी बनाना है, ठीक है, मान लीजिए आप सोचते हो कि मैं इस पे भी बना दूं, तो ये आपको एरर थ्रो करेगा, लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट ऑन द सैलरी कॉलम, बिकॉज एक टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है। कांट क्रिएट मोर देन वन क्लस्टर इंडेक्स ऑन दिस। ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता है, अगर आपको बनाना है तो आप पहले इसको क्या करेंगे? डिलीट करेंगे, ड्रॉप करेंगे, एंड देन फिर से रिक्रिएट कर सकते हो ऑन द अनदर कॉलम। Okay. ठीक है, तो दिस इज अवर क्लस्टर्ड इंडेक्स। और ये आपका क्या है? इसमें हमने यूनिक तो नहीं लिखा है, तो वैसे आपका बाय डिफॉल्ट यूनिक ही इसको होता ड्रॉप है। करना होगा तो कैसे, हम सिंटेक्स कैसे लिखेंगे मैम? इसको अगर ड्रॉप करना है तो ड्रॉप ड्रॉप क्लस्टर्ड इंडेक्स, इंडेक्स नॉर्मल लिखेंगे। अच्छा, ड्रॉप ड्रॉप इंडेक्स इंडेक्स, फिर उसका इंडेक्स नाम। का नेम। जैसे इंडेक्स मान ठीक लीजिए मैं दे ठीक है। देती हूँ अभी, दोबारा बना देंगे हम IDX अंडरस्कोर सैंपल अंडरस्कोर EMP नंबर। अब इंडेक्स का नेम कैसे फाइंड आउट करना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, टेबल के में कौन कौन से हम्म। मेरे इंडेक्स हैं। ठीक है। अभी ये हुआ नहीं है, हमें यहाँ पे टेबल का नेम भी देना पड़ेगा कि ये मेरा इंडेक्स जो है वो कौन से टेबल का है। आई थिंक मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सैंपल 1, ऐसे देंगे शायद। डॉट दे सकते हैं हम, डॉट ही होगा आई थिंक। ठीक है, टेबल का नेम रेफर करना पड़ेगा विद यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। ठीक है। ठीक है, अब आपका ये इंडेक्स ड्रॉप हो गया। अब मान लीजिए अब मैं क्वेरी चलाती हूँ। ठीक है, आपको डेटा मिल गया। इफ यू यूज दिस वन एग्जीक्यूशन प्लान कंट्रोल एल, तो अब हम देखते हैं कि ये मेरी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज जो है वो रीड कितनी की है इसने? 38। 38। ठीक है, तो दिस इज लाइक कि हाउ इंडेक्स वर्क्स। ठीक है, ये आपका बन गया क्लस्टर्ड इंडेक्स।
नॉन क्लस्टर्ड के लिए हमें लिखना पड़ता है, मतलब आप उसमें क्लस्टर्ड कीवर्ड नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्रिएट इंडेक्स लिखेंगे, तो दैट मीन्स वो आपका नॉन क्लस्टर्ड है। मतलब क्लस्टर्ड बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा क्लस्टर्ड कीवर्ड, बट अगर नॉन क्लस्टर्ड है तो हम उसके लिए सिर्फ लिख देते हैं क्रिएट इंडेक्स। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया क्रिएट इंडेक्स, मान लीजिए मैं सैलरी पे बना देती हूँ, तो ऐसे आई डी एक्स अंडरस्कोर सैम्पल 1 डॉट अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है, ये एक इंडेक्स बनाया मैंने ऑन सैम्पल 1 ऑन द सैलरी कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा नॉन क्लस्टर्ड बना है। और क्योंकि कुछ भी नहीं लिखना है आपको, नॉन क्लस्टर्ड कीवर्ड की नीड नहीं है। अब अगर आप कुछ क्वेरी करते हो, लाइक इफ आई यूज दिस वन, इफ आई से वेयर सैलरी इक्वल्स टू, तो मान लीजिए मैं दे देती हूँ जिनकी सैलरी 10,000 से 50,000 के बीच में है। ठीक है, आपको मिल गया इसका आउटपुट, आप इसको ऑर्डर बाय कर सकते हो, बिकॉज ऑटोमेटिकली ऑर्डर नहीं होगा आपका नॉन क्लस्टर्ड में। इफ यू वांट टू सी द एग्जीक्यूशन प्लान तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज 38 रीड किए हैं इसने, बट हमें रिटर्न कितनी मिली है, ये 13 मिली है। 13। ठीक है, सो दिस इज अवर नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। अगर आपको यूनिक बनाना है, ठीक है, तो इसके साथ हम कीवर्ड लगा देते हैं क्रिएट यूनिक इंडेक्स। मतलब फिर वो आपका क्या होगा, डुप्लीकेट डेटा जो है वो मतलब डुप्लीकेसी उसमें नहीं आएगी, फिर वो आपका कैसा इंडेक्स बनेगा, यूनिक इंडेक्स। क्योंकि जो प्राइमरी की है वो तो ऑटोमेटिकली क्या आपका यूनिक होता है। यूनिक होता है। बट यूनिक इंडेक्स का मतलब ये है कि आप जिस भी कॉलम पे बना रहे हो उस कॉलम में वैल्यूज जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब सैलरी वाले कॉलम में तो आपके पास में डुप्लीकेसी है। ठीक है, यहाँ पे रिपीटिशन है हमारे पास, जैसे 10,000 भी मे बी 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम्म, यूनिकनेस नहीं है, तो इस पे आप यूनिक इंडेक्स नहीं बना सकते हो। बनाना है तो पहले आपको डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो हटानी पड़ेंगी, तभी आप बना सकते हो। ठीक है, मेनली अच्छा ठीक यूनिक है। यूनिक इंडेक्स हम यूज करते हैं फॉर द डेटा इंटीग्रिटी। या फिर आप बोल सकते हो जैसे प्राइमरी की है तो यूनिक इंडेक्स अपने आप ही हो जाएगा आपका, यूनिकली आइडेंटिफाई करनी है वो एवरी तो रो को। क्लस्टर्ड में तो जैसे प्राइमरी की आपने बताया वो तो ऑटोमेटिकली हम्म, मतलब बन जाता है ना। हाँ वो तो आपका यूनिक इंडेक्स ही होगा, बिकॉज प्राइमरी की है तो यूनिकनेस अपने आप ही है। हम्म। तो यूनिक इंडेक्स आप यूनिक वाले कॉलम पे ही बना सकते हो। मान लीजिए आपने कंस्ट्रेंट लगा रखा है यूनिक, तो आप उस पे यूनिक इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो ठीक दीज है। आर योर इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सब क्वेरी है, तो वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। ठीक है, सब क्वेरी ठीक है। एंड ठीक है। आवर टॉपिक इज दैट इज सीटीई रहता है आपका। ठीक है, हम सीटीई भी करेंगे। सीटी के थ्रू कैसे डुप्लीकेट रोज डिलीट कर सकते हैं वो करेंगे, सीटी में सब क्वेरी कैसे यूज करेंगे। जो सीटीई बनाओगे उसको भी आप व्यू में डाल सकते हो। मतलब जो भी सीटी है वो भी एक्चुअली क्वेरी ही होती है, तो वो कहीं सेव नहीं होती है। तो दैट कैन ऑल्सो बी सेव्ड इन व्यूज, मतलब व्यूज में आप उसको कोडिंग को लिखेंगे तो वो आपका एक तरह से सेव हो सकता है। ठीक है, सब क्वेरी, ठीक है। सीटीई एंड एक हमारा रह जाएगा एसक्यूएल का डीसीएल। कमांड नहीं कराई है मैंने आपको, डेटा कंट्रोल। देन हम्म। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट टीएसक्यूएल। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, ओके देन आज की इसमें मैम क्लास। एक कंपोजिट वाला भी था ना, आपने लिखा था उसमें शायद कंपोजिट भी था ना इसमें।
कंपोजिट में क्या करना है आपको, इंडेक्स सेम ऐसे ही लिखना है, बस सैलरी कॉमा दूसरे कॉलम का नेम लिख दोगे आप। तो अच्छा, दो जैसे हमने कॉलम। कंपोजिट किया था कंबाइन करके, सेम वैसे ही। हाँ, जैसे आपने कंस्ट्रेंट बनाया था कंपोजिट, हम्म। तो वैसे ही कंपोजिट इंडेक्स है, आप ऐसे बना सकते हो। आपको दोनों कॉलम्स जो है वो क्या बनाओगे आप, कॉमा करके लिख दोगे जब क्रिएट इंडेक्स दोगे। मतलब ठीक कुछ है, ठीक है कंपोजिट मैम। कीवर्ड नहीं लिखना है, यू जस्ट हैव टू राइट हियर कि जैसे सैलरी कॉमा आपको आईडी लेना है, तो आप ऐसे लिखोगे तो दैट इज योर कंपोजिट इंडेक्स। ठीक है, ठीक। ठीक है। ओके मैम। ओके। बाय बाय। ओके। बाय बाय। बाय।